नमस्कार, प्रणाम। आप देखना शुरू कर चुके हैं रिपब्लिक सरगुजा। आपके साथ मैं हूं कौशल किशोर, हमारे साथी सहयोगी कैमरामैन पवन प्रेमी के साथ। साथियों, आज मैं मौजूद हूं नवाधक्की में। ये है प्रतापपुर जनपद पंचायत क्षेत्र क्रमांक एक पंचायत है। यहाँ पे आने का सबसे पहला मकसद आपको बताता हूँ। सबसे बड़ी गड़बड़ी क्या होती है? प्रधानमंत्री आवास। सरकार ने जो संकल्प लिया था कि घर घर हम आवास देने का जो संकल्प था प्रधानमंत्री जी का, कहीं ना कहीं उसको साकार होते हम देख भी रहे हैं। लेकिन कुछ जगहों पर चुनिंदे लोगों के द्वारा ऐसा भ्रष्टाचार किया जा रहा है जिससे ग्रामीण अति परेशान है। वो दबे कुचले जैसे लोग जो अपने आप की अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं कर पाते हैं, उनके आवाज़ों को लेकर के आज हम आपके बीच उपस्थित हुए हैं। इनकी समस्या को सुनने के लिए हमें खास से यहाँ नवाधक्की में उपस्थित होना पड़ा है और हमारे साथ वो लोग मौजूद हैं जो इस भ्रष्टाचार के साथ उनके साथ हुआ है। तो आप सबसे पहले जिस जगह पे मैं बैठा हूँ उसको देखिए। ये जो बैठा हूँ ये है प्रधानमंत्री आवास का एक छोटा सा स्ट्रक्चर। इस पे पहली बात, इस कॉलम को आप देख लीजिए जो कॉलम बनाया जा रहा है। मैं आपको विधिवत समझाता हूँ। ये कॉलम देखिए, कॉलम मैक्सिमम मेरे हिसाब से 8 से या 10 mm के छड़ से उसका कॉलम बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पे भी भ्रष्टाचार हुआ है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, इस आवास का प्लिंथ लेवल अभी कंप्लीट पूरी तरह से हुआ भी नहीं है। एक साइड देखिए हुआ है और दूसरे साइड आप देखेंगे तो ज्यों का त्यों गड्ढा कोड़ के और छड़ को ढाल दिया गया है। इसके अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं हुआ है और इसका 2 किस्त निकाल के गटक दिया गया, या फिर क्या हो गया अब तो वो उनसे पूछने के बाद भी पता चलेगा। एक नमूना मैं आपको और दिखाना चाहूँगा। ये तो थोड़ा बहुत आप देख भी रहे हैं। एक जगह लेकर के चलूँगा जहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ छड़ ही दिखेगा, वो भी मुरझाया हुआ छड़, जो कि ये बोल रहा है कि मुझे उठाओ और इस पर घर बनाओ। तो मेरे कैमरामैन, मैं चाहूँगा कि आप वहाँ पे लेकर के चलें और विधिवत वहाँ पे अपने जनता को मैं समझाने का प्रयास करूँगा। अभी जहाँ हम चल रहे हैं, आपको जो एक नमूना मैं दिखाया आवास का और जो अभी दिखाने जा रहा हूँ उसको भी देखिएगा आप। उसके बाद अंदाज़ा लगाइएगा कि किस प्रकार से गाँव में जो जानकार लोग नहीं हैं उनके साथ कैसा भ्रष्टाचार होता दिख रहा है और इसके जिम्मेदार कौन हैं। ये भी पूछने वाला बात है, समझने वाला बात है। एक किस्त निकालने के बाद भी आवास का ये दुर्गति, ये देखिए इसमें पानी भरा हुआ है। एक बार हमारे कैमरामैन अगर दिखा पाएँ तो दिखा दीजिए। ये देखिए इसमें पानी भरा हुआ है। ये आवास का बीम खड़ा किया गया है। ये 3 कॉलम इधर है और 3 ही कॉलम इधर है, जो कि ये गड्ढे में तब्दील हो चुका है, पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। ये देखिए, इसको अगर मैं उठाने का प्रयास करूं तो ये उठेगा नहीं। ये देखिए, ये एक कॉलम ये है और एक उधर है, मतलब 3 इधर, 3 मतलब 3 आगे 3 पीछे। हमारे साथ जिनका आवास बन रहा है, हम उनसे साफ साफ बात करते हैं कि आखिर क्यों नहीं बनवा पाए, वजह क्या रहा और इसमें इतनी देर क्यों। का नाम पढ़ी आपके? हीरा साय। अच्छा, हीरा साय। और मैं आपको बताऊं, मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ वो नवाधक्की का कोड़ाकूपारा इलाका है। कोड़ाकूपारा है ना? तो कैसे नहीं बनिस भाई अभी तक तुम्हारा आवास लहन? नहीं तो नहीं गिरा पाइस। का जात नहीं गिरा पाइस? ईटा। अच्छा, ईटा बालू एक ट्रिप गिराया। कौन गिराया? किसको ठेका दिए हैं? गंगा को। ये गंगा कौन है? गंगा नवाधक्की का है। अरे अच्छा। नवाधक्की का पेंडारी का है। अच्छा, पेंडारी का, घाट पेंडारी का। तो का है गंगा? वो कहे कि मैं बनवा दूंगा। अच्छा, वो ठेका लिया था। अच्छा, फिर ठीक है, अभी तक ले तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। कई महीना पहले पैसा ले रहे हैं? आषाढ़ घिरे का नाम कहते हैं? जुलाई। जुलाई जून में? जुलाई है। जून जुलाई ना? हाँ। कितना पैसा लेहिस? 40,000। 40,000 ले लिहिस। और एक काम तोर हिसाब से कितना के होई सोही? अभी मैं जोड़ घटाव नहीं कर पाया हूँ। तो तोर दूसर किस्त आइस कि नहीं पैसा? मैं नहीं चेके भी नहीं किया हूँ। नहीं करवाया? नहीं। अच्छा, मैं सोचता हूँ कि भाई मैं वो पैसा को नहीं ले सकता हूँ, वही काम हो जाए, अच्छी बात है। आइए, और भी लोग मौजूद हैं, इन लोग से बातचीत करते हैं। आप गंगा को जानते हैं? कौन है गंगा? गंगा
घाट पिंडा का है सर। अच्छा घाट पिंडारी में रहते हैं। उसका पत्नी है सरपंच। अच्छा, सरपंच पति है गंगा? उसका पत्नी, अच्छा, पत्नी सरपंच है। तो उन्हीं के माध्यम से ये सब काम करा रहे थे। वो पैसा ले काम भी नहीं कराया ढंग से। बाकी इन लोग से पूछने से बोलते हैं कि काम नहीं कराया, पैसा ले लिए हम लोग को किस्त से निकाल के। बाकी अभी तक आया नहीं है देखने। तो अभी भी नहीं आई से। गंगा आई रही दोबारा? नहीं अभी नहीं आया है। कितना पैसा निकाल के दे रहा 16? 40,000। 40,000? अच्छा। आओ जो तोर बगल में जो घर बनत है बाबा, ओका ठे कितना ली से? पता नहीं भाई, उसका वो नहीं जान पाऊँ। ओला नहीं जान पावे। और जो कि सर मेरा ईटा जो घर के लिए अपने बनवाया था मैं, तो मैं लाल ईटा बनवाया था अपने घर के लिए कि मेरा घर आ गया है तो मैं उठवाऊंगा उसको। तो 7 गाड़ी गंगा अपने पत्नी से बोल के और मेरे से बोल के बोला कि मैं आपका घर आएगा वैसे जैसे आएगा वैसे मैं आपको ईटा दे दूंगा, चाहे पैसा दे दूंगा। तो मेरा घर आ गया है आने के लिए, मगर वो पैसा दे रहा है ना ईटा दे रहा है। मांगने से बोलता है पैसा अभी नहीं है मेरे पास, ना ईटा भी बोल रहा है कि नहीं है मेरे पास ईटा। तो इसी के थोड़ा सा कृपा करें सर कि दिलाया। तो अच्छा है, आप बताइए, आपका तो ईंटा वो पैसा का मामला है जी। ठीक है। आप तो इस क्षेत्र से थोड़ा सा हट के आपका मामला आ गया है जी। तो आप अभी तक किसी अपने अधिकारी के पास गए? भाई जनपद में आपको जाना चाहिए ना, क्यों नहीं गए अभी तक आप? जी, सीओ के शिकायत अभी नहीं किया हूँ सर। तो कब करेंगे? शिकायत मैं जाऊँगा करने सीओ साहब से अपने मांग को लेने पूरा करने के लिए। तो यहाँ के ग्रामीण लोगों को जब आप इतने जानकार हैं, होशियार हैं, तो जिनका नहीं बन पा रहा है उनको भी साथ ले जाइएगा, 2-4 लोगों को। ले जाऊंगा ना सर। जाबे कल? हाँ। वहाँ मैं जहाँ तक जान रहा हूँ, जो मेरे को धरातल पे जो दिख रहा है, ये तो मैं सिर्फ आपको 2 नमूना दिखाया। अगर मैं और आगे जाता तो यही स्थिति 2-4 घरों की और है। जो आप देख रहे हैं यही स्थिति सेम टू सेम है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। तो मैंने आपको सिर्फ 2 नमूने आपको यहाँ पे दिखाए हैं। सीओ साहब, धरातल पे काम नहीं हो रहा है, आप उसको देखिए। अवार्ड लेने से काम नहीं चलता है, आप धरातल पे काम करिए, अवार्ड आपको अपने आप मिलेगा। महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इनके मांगों को संज्ञान में लीजिए और आदेश करके तत्काल इनका काम करवाइए। ऐसे लोगों के साथ आप सख्त से सख्त कार्रवाई करिए ताकि इनका काम हो सके। मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करूंगा अपने इस चैनल के माध्यम से कि आप इनका काम करवाइए। काम कराएंगे तभी जाकर के आपका नाम होगा। आप उसके लिए जाने जाते हैं, आप उसके लिए पहचाने जाते हैं, इसलिए आप काम करवाना पड़ेगा आपको। धन्यवाद।